हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। नया साल आने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बहुत बार गोल्स की फॉर्म में होते हैं कि मेरे को अगले साल में 2024 में ये अचीव करना है। तो आज हम गोल सेटिंग को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली गोल सेटिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। और इफ़ेक्टिव से मेरा मतलब है कि खाली गोल सेट करना, आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में जानते ही होंगे हिस्टोरिकली कि बहुत बार हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं लेकिन हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गोल्स को कैसे सेट किया जाए, किस तरह के गोल्स को सेट किया जाए और अल्टीमेटली उनके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि बिना एक्शन के गोल्स किसी काम के नहीं हैं। मैंने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो भी अचीव किया है, मैंने ये फिगर आउट किया है कि गोल्स अगर स्मार्ट होंगे, SMART, तो उनको अचीव करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। स्मार्ट एक एक्रोनिम है, यानी कि SMART इन सब लेटर्स से कुछ ना कुछ गोल्स के बारे में स्टैंड आउट करता है। तो स्टार्ट करते हैं उनके बारे में बात करना। S का मतलब है स्पेसिफिक। अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं होगा, अगर आपका गोल जो है वो वेग होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो गोल नहीं है। वो एक एक जनरल बात हो सकती है जो आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे ये कुछ ऐसा करना है। तो मान लीजिए आपके लिए ज़रूरी है हेल्दी होना, तो ये जो गोल है ये बीइंग हेल्दी या बिकमिंग हेल्दी, ये एक अच्छा गोल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ग्लोबल है, काफ़ी गोलमोल है और इसके हज़ारों मतलब हो सकते हैं। लेकिन हेल्दी होने का अगर आपका मतलब है फिट होना, तो आप एक 5 किलोमीटर को 40 मिनट्स में दौड़ना, ये एक गोल बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है कि हेल्दी होना और 5 किलोमीटर्स को 40 मिनट में करना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। 5 किलोमीटर्स 40 मिनट में करना ये एक स्पेसिफिक गोल है, इसको आपने काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो आप इस गोल के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बीइंग हेल्दी वो एक बहुत अच्छा गोल नहीं है। स्मार्ट के M के ऊपर आते हैं। M का मतलब है मेजरेबल। कोई भी गोल तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस गोल को स्पेसिफिकली मेजर ना कर पाएं। अब जैसे हमने ये 5 किलोमीटर्स को 40 मिनट्स में करने का टारगेट बनाया, तो 5 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है वो भी मेजरेबल है और कितने टाइम में आपने अचीव करना है वो भी मेजरेबल है। तो 5 किलोमीटर्स इन 40 ये एक मेजरेबल गोल है। इसको तो आप अचीव करने का टारगेट बना सकते हैं, इसको अचीव करने का प्लान भी बना सकते हैं। स्मार्ट के A पर आते हैं। A का मतलब है अटेनेबल या अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा गोल अपने लिए रख लें जो कि आप अचीव करने की पोजीशन में ही ना हो। मान लीजिए आप ओवरवेट हैं और आप अपने लिए गोल रख रहे हैं कि मेरे को 2027 तक चांद के ऊपर जाना है, तो आप समझ रहे हैं कि ये गोल कितना आउटलैंडिश है। तो आपके लिए जब तक ये गोल अचीवेबल ना हो, आपकी कैपेबिलिटी में ना हो, या कैपेबिलिटी से +-10-20% की रेंज में ना हो, तब तक आप इन गोल्स को ना बनाएं। क्योंकि गोल्स की एक दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्करेज हो जाते हैं और आप एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। इसलिए गोल्स को अचीवेबल रखना भी ज़रूरी है। स्मार्ट का R है रेलेवेंट। वो गोल जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेल्दी होना अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो साल में 100 किताबें ख़त्म करना, ये गोल जो है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए क्या रेलेवेंट है कि आप बाहर निकलें रोज़ अर्ली मॉर्निंग और अपना एक फ़िटनेस रेजीम बनाएं, वर्कआउट करें। तो जो गोल है वो आपके लिए रेलेवेंट भी होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। और फाइनली स्मार्ट का T का मतलब है टाइम बाउंड। देखिए, कोई भी गोल आप अपने लिए सेट कर लें, अगर उस गोल को आप एक टाइम नहीं देंगे, अगर आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपने ऊपर एक टाइम लिमिट नहीं सेट करेंगे, तो उस गोल का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 5 किलोमीटर 40 मिनट में तो करूं, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने में अपने आप को 3 महीने देने हैं, 6 महीने देने हैं, 1 साल देना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने लिए अगर उस गोल के लिए एक टाइम की बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो गोल आपके लिए पड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने गोल को कहेंगे कि कभी भी अपनी लाइफ में मैं कभी भी 5 किलोमीटर करूँगा 40 मिनट में, तो कल मुझे क्या पड़ी है उस पर शुरू करने की, परसों मुझे क्या पड़ी है इस गोल पे काम स्टार्ट करने की, क्योंकि मैंने अपने आप को तो टाइम लिमिट दी नहीं।
तो इसलिए टाइम लिमिट आप देंगे तो आप उस गोल की तरफ काम करना शुरू भी करेंगे। अब हमने गोल सेटिंग की तो बात कर ली, अभी तक का हमारा सारा काम जो है वो पेपर पेन पे हुआ है। हमने स्मार्ट गोल अपने लिए क्रिएट किए हैं जो हमारे लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब उन गोल्स के ऊपर एक्शन करना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना एक्शन के उस गोल का फ़ायदा है नहीं, वो तो पेपर के ऊपर ही लिखा रह जाएगा। गोल्स को स्मार्ट बनाने के बाद अब हम गोल्स को एक्शन में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो गोल्स को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि गोल की अचीवमेंट जो है वो आसान हो जाएगी। गोल कई बार बहुत बड़े हो सकते हैं और अगर हम सीधा उसी गोल को अचीव करने की कोशिश करें तो कई बार हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, हम गिव अप कर सकते हैं। तो गोल्स को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जिनकी मदद से आप गोल्स को अचीव करना या एक्शन में डालना ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपका जो भी गोल है उसको छोटे छोटे एक्शन पॉइंट्स में डिवाइड करिए, क्योंकि कोई भी जो गोल होता है वो अपने आप में साइजेबल हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आपका एक फाइनेंशियल गोल है कि आपको 2 महीने के अंदर इतने लाख रुपए कमाने हैं, तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर उस बड़े टास्क को अगर आप छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर दें, अगर आप उसको छोटे छोटे एक्शनेबल डेली टास्क्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके लिए, आप वो डेली टास्क जब अचीव करेंगे और उस पर टिक लगाएंगे ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, आपने अपने गोल को जब टास्क्स में डिवाइड कर लिया तो उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने की भी ज़रूरत है। उसमें से कुछ टास्क्स ऐसे होंगे जो आपको रोज़ करने होंगे, उसमें से कुछ टास्क्स ऐसे होंगे जो आपको पहले करने होंगे, कुछ टास्क्स हैं जो बाद में भी किए जा सकते हैं। तो वो प्रायोरिटाइजेशन जो है वो आपको स्लॉट करनी, हर टास्क को उस प्रायोरिटी में स्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। जिस अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने टास्क्स में डिवाइड कर लिया, टास्क्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया, अब आपने हर टास्क को एक टाइमलाइन भी देनी है। जैसे आपने गोल को एक ओवरऑल टाइमलाइन दी है, ऐसे ही आपने जो गोल को ब्रेक डाउन करके जो छोटे छोटे टास्क्स में कन्वर्ट किए, आपने हर उस सब टास्क को भी एक टाइमलाइन देनी है। और उन सब छोटे छोटे जो ब्रेक डाउन वाले सब टास्क्स हैं उनकी टाइमलाइन आपकी ओवरऑल टाइमलाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो चौथा काम आपने करना है वो करना है कि आपने आपके इन टास्क्स में आने वाली अड़चनों का या ऑब्स्टेकल्स को पहले से ही फोर्स ही करना है। देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाड़ी निकाल के ड्राइव करने लग जाएंगे और कोई रेड लाइट नहीं आएगी। रेड लाइट्स ज़रूर आएंगी, तो आपने उन रेड लाइट्स को, आपने उन ट्रैफिक जैम्स को पहले से ही लिस्ट डाउन करके रखना है और उनके केस में आप उन ऑब्स्टेकल्स के आने की सिचुएशन में आप क्या एक्शन लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है पहले से इन पे काम करना। ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ वही ऑब्स्टेकल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा, और कुछ भी आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपने आधे या आधे से ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स पहले से ही लिस्ट डाउन कर रखे होंगे और उनके केस में आपने क्या एक्शन लेना है आपको जब पहले से ही पता होगा, तो आप उस ऑब्स्टेकल के आने से घबराएंगे नहीं। फाइनली हमने टास्क्स बना लिए, टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर लिया, उनको टाइम लिमिट दे दी, ऑब्स्टेकल्स को फोर्स ही कर लिया। अब जो लास्ट चीज़ आपने जो लास्ट एक्शन पॉइंट है आपका, वो ये है कि आप हर टास्क के अगेंस्ट आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। क्योंकि अगर आपने उस टास्क के अगेंस्ट अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं किया तो होगा क्या कि वो एक पेपर एक्सरसाइज ही बन के रह जाएगा जो आपने टास्क्स बनाए हैं। तो इसलिए आप अपने हर टास्क को आपकी एक्चुअल अचीवमेंट पॉइंट के साथ मैप करें। आप आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं ये आपको बहुत पहले से पता चल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप पीछे चल रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा गोल टाइमिंग को रीसेट भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको गोल अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइमलाइन उतनी ज़रूरी नहीं है तो आप अपने टाइमलाइन को एडजस्ट कर लीजिए। तो ये जो ट्रैकिंग है, डेली ट्रैकिंग या वीकली ट्रैकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ और टिप्स दूंगा। जो सबसे पहला आइडिया है जिसको आप एक्शन में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग का मतलब है कि जो भी गोल अब आपके दिमाग में आ गया है कि आपने इसको 3 महीने 6 महीने के अंदर अचीव करना है, उसका आप एक माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप यानी कि आप मन में चाहे आंखें बंद करके और इमेजिन करेंगे कि आज से 1 हफ्ते बाद मैं 3 किलोमीटर आधे घंटे में कर पाऊंगा। आज से 15 दिन या 20 दिन बाद मैं 4 किलोमीटर 35 मिनट में कर पाऊंगा। ये है माइंड मैपिंग। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी
इस धरती के ऊपर इन्वेंशन हुई है वो सबसे पहले इन्वेंटर के माइंड में आई थी, वो सबसे पहले इन्वेंटर के माइंड में इन्वेंट हुई थी, उसके बाद उसने उसको हाथों से इन्वेंट किया। तो जो भी चीज़ आपके माइंड में पहले नहीं आई है उसको रियलिटी में डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे माइंड मैपिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपने जो भी गोल अचीव करना है उसको पहले अपने माइंड में क्रिएट करिए, उसको आप इमेजिन करिए कि आप 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ते हुए कैसे लग रहे हैं, आप कैसे फिट लग रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है। आप उस लेवल की डिटेल तक अपने माइंड में एक मैप क्रिएट करिए, एक रोड मैप क्रिएट करिए और आप इमेजिन करिए अपने आप को वो करते हुए। तो जो चीज़ आपके माइंड में आ गई अब वो आपको दिखने लग जाएगी, वो आपके माइंड को दिखने लग जाएगी, और जब वो माइंड को दिखने लग जाएगी तो आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो उसको रियल करने में अपने आप जुट जाएगी। तो ये माइंड मैपिंग तो हुआ पहला टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरे टूल की बात करते हैं। अब जो भी गोल है ना उसको आपने एक प्रोजेक्ट की तरह देखना है। अगर आप उसको प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे तो प्रोजेक्ट के कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया होगा, चाहे वो अपना घर बनाने का प्रोजेक्ट है, चाहे वो अपनी दुकान खरीदने का प्रोजेक्ट है, चाहे वो नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप की एक टाइम लिमिट होती है। तो जो भी गोल है वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को रियल बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की बात कर लेते हैं। मैंने खुद काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स देखे हैं जिनकी मदद ली जा सकती है, जिनके ऊपर आप अपने टास्क्स और अपनी डेडलाइंस को लिख सकते हैं और फाइनली उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ तक पहुँचे। इसमें एक टूल का मैं आपको बताऊँगा, वो टूल है ट्रेलो, TRELLO। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ये एक फ्री टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो आपने कोई भी अपने लिए गोल सेट किया है, उस गोल को आप ट्रेलो के अंदर डाल सकते हैं और ट्रेलो की मदद से आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और डेडलाइंस में और टास्क्स में, और उनको एक एक करके आप अचीव कर सकते हैं और जो जो अचीव होता जाए उस पर आप टिक मार्क करते जाएं। तो ट्रेलो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बार गोल्स जो हैं वो हैबिट्स की भी शेप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने रनिंग का गोल बनाया हुआ है, जिस गोल की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको एक प्रोजेक्ट के साथ साथ, एक प्रोजेक्ट होने के साथ साथ अगर आप उसको एक हैबिट भी बनाएंगे तो भी आपको आपका गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा एक हफ्ते बाद का आपने टारगेट रखा है कि आप 3 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 6 दिन आराम करेंगे और सीधा 7वें दिन जाके और घड़ी देखेंगे और उस टारगेट को हिट कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं। आपको भी ये पता है कि आपको रोज़ रनिंग करनी है या हर दूसरे दिन रनिंग करनी है। तो ऐसे में आप अपनी हैबिट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं गोल अचीवमेंट के लिए। और हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए हैबिटिका नाम की एक बहुत अच्छी ऐप है, फ्री ऐप है। आप उसको डाउनलोड करके और उसके अंदर अपने जो टारगेट्स हैं या जो आप ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे आपको गोल्स में मदद मिलेगी, आप हैबिटिका की मदद से उनको ट्रैक कर सकते हैं। हैबिटिका का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब हमने स्मार्ट गोल्स की बात कर ली, उनको एक्शन पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करना है उसकी बात कर ली, और हमने कुछ टूल्स की भी बात कर ली। लेकिन फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गोल्स को लेके फ्लेक्सिबल रहिए। गोल्स को लेके इनफ्लेक्सिबल होना कई बार हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि कई बार आपकी कंट्रोल में नहीं होती सिचुएशन और उसकी वजह से आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो उस केस में अपने हार्ट ब्रेक को या डीमोटिवेट होने से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है और ये जो गोल सेटिंग का जो पूरा प्रोसेस आपने बनाया है उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। आपने बहुत सारे पोएट से और लिटरेचर में काफ़ी बार लोगों से ये सुना होगा कि जर्नी को एंजॉय करो। ये फैक्ट है कि अगर आप पूरी जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो गोल अचीव होने के बाद भी आपको सिर्फ 1 सेकंड की ही खुशी मिलने वाली है। ये बात फैक्ट है। जिस दिन आपने अपना गोल अचीव कर लिया उस दिन आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने वो जर्नी एंजॉय नहीं करी होगी तो वो एक कड़वा घूंट होगा जो आपने इतनी लंबी जर्नी की सिर्फ 5 मिनट के प्लेजर के लिए। तो इसलिए आप जर्नी को भी एंजॉय करिए। आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे तो वो गोल अचीव करने के बाद आप अपने अगले गोल को सेट करेंगे, तो वो आपकी अपने आप जो जर्नी है वो प्लेजरेबल बन जाएगी
और गोल जो है ना वो वर्थ इट हो जाएगा, क्योंकि गोल आपको जर्नी देता है और जर्नी आपको असली में एंजॉय करनी है। गोल की एंजॉयमेंट बहुत थोड़े टाइम की होती है। तो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग में आज इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।